मैस अटैच टू स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बात की थी। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम होता है उसको हम प्रूफ करते हैं कि ये परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो हम रिव्यू कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम शॉर्टली उसको डिनोट करना चाहे तो उसको हम SHM से डिनोट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको अगर आप देखें मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन हम थोड़ी सी रिव्यू करना चाहे तो ये इक्वल होता है A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस और फिर है डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि जितना इसमें ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, x इसमें एक्सटेंशन है, जितना आप इसको ज्यादा इलोंगेट करते हैं, जितना उसके लेंथ में आप ज्यादा चेंज लाते हैं, उतना उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। मीन पोजीशन का मतलब ये है कि एट रेस्ट जब ये होता है, जब ये सिस्टम एट रेस्ट होता है तो जिस पोजीशन पर के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब अगर आप देखें इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस इक्वेशन को, इसको हम नाम भी दे सकते हैं इक्वेशन 1 फॉर एग्जांपल। अब हम प्रूफ करते हैं कि स्प्रिंग मैस सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है SHM। अब यह हम कहां से प्रूफ करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके फिगर के ऊपर आ जाते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हमारे पास कौन कौन सी चीजों से ये सिस्टम बना होता है। देखिए, लेफ्ट साइड पर इसका हमने दिखाया हुआ है एक सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, यानी सपोर्ट वो हिस्सा है इस कंस्ट्रक्शन का जिसके साथ आप स्प्रिंग का जो लेफ्ट एंड है वो अटैच कर लेते हैं, परमानेंटली इसके साथ अटैच कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। और इसके बाद होता है स्प्रिंग। देखिए, ये हमने शो किया हुआ है स्प्रिंग सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है स्प्रिंग। और इसके राइट साइड पर अगर आप देखें, स्प्रिंग के राइट साइड पर अटैच्ड है हमारे पास एक मेस जो कि आपको रेड कलर का नजर आ रहा है। इसी तरह जिस सरफेस के ऊपर ये मूव करता है ये मेस, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये फ्रैक्शनलेस सरफेस है, फ्रैक्शनलेस सरफेस। अब देखिए, फ्रैक्शनलेस क्या होता है? अगर हम आइडियल सिस्टम्स की बात कर ले तो आइडियली फ्रैक्शनलेस वो होता है जिसमें फ्रैक्शन जीरो होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो हमारे पास आइडियल ऐसे सरफेसेस नहीं है जिसकी हमारे पास फ्रैक्शन जीरो हो। तो इसीलिए हम कहते हैं रियल वर्ल्ड में फ्रैक्शनलेस से मीनिंग हम ये लेंगे कि ऐसे सरफेसेस जिसकी फ्रैक्शन जो है, जो अपोजिट फोर्स है मोशन के, वो बहुत ज्यादा कम होती है, निग्लिजिबल होती है, तब उसको हम कहेंगे फ्रैक्शनलेस सरफेसेस। अब देखें किस तरह ये परफॉर्म करता है। अगर आप देखें, ये एड्रेस्ड है हमारे पास फर्स्ट सी सिस्टम, यानी स्प्रिंग के साथ हमने मेस अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग भी अपनी ओरिजिनल जो है वो नेचुरल फॉर्म में है, ना इसको हमने कंप्रेस किया हुआ है ना एलांगेट किया हुआ है, इसके साथ अटैच्ड एक मेस। तो जब ये अपनी इसी ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो जिस पॉइंट पर ये मेस होता है हम कहते हैं कि ये है कौन सा पॉइंट? ये हमारे पास एक्स नॉट, इसको आप कंसिडर कर ले एक्स नॉट, यानी इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर हम यहां पर इसको शो करना चाहे, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जहां पर ये एट होता है, या यूं भी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो, यानी ना ये इलांगेट हुआ हो ना ये कंप्रेस हुआ हो, जिस पोजीशन के ऊपर हो उसको हम कहेंगे मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर इसको हम इस पर राइट की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर ले, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इस सिस्टम पर राइट की तरफ फोर्स अप्लाई कर लेता हूं, ये इसका मीन पोजीशन है और मैं इसको डिस्प्लेस कर लेता हूं इस पोजीशन के ऊपर। देखिए यहां पर ये अगर देखिए, ये हम शो कर रहे हैं इस लाइन से इस मेस का सेंटर, यानी पहले इसका सेंटर इस पॉइंट के ऊपर था, अब सेंटर यहां पर शिफ्ट हो गया। तो अगर आप देखें, ये एक्चुअली जो चेंज आ रहा है लेंथ में, ये स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आ रहा है, यानी इतना इसमें चेंज आ गया। अब ये जो न्यू पोजीशन हमने ऑब्टेन की, इसको हम नाम देते हैं लेट पोजीशन ए, यानी अब हम पोजीशन ए के ऊपर आ गए। अब अगर आप देखें, मैंने फोर्स अप्लाई की, स्प्रिंग को इलांगेट कर दिया, ये पोजीशन ए के ऊपर आ गया। अब अगर मैं स्प्रिंग को रिलीज करता हूं, यानी इस मेस को मैं छोड़ देता हूं, यहां से इस मेस को मैं रिलीज कर लेता हूं, तो क्या होगा? स्प्रिंग को चूंकि मैंने डिस्टर्ब किया, उसकी नेचुरल जो फॉर्म है, जो पैटर्न है, उसको मैंने इलांगेट कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा? वो वापस अपनी इनिशियल लेंथ को अटेन करता है, यानी वो चाहता है कि वो अपनी इनिशियल फॉर्म को, इनिशियल लेंथ को, जो इनिशियल पैटर्न है उसका, उसको वापस अटेन कर ले। तो ये इस मेस को
अगेन अपनी तरफ पुश करेगा, यानी लेफ्ट की तरफ उसको पुल करेगा। मैंने इसको पुश किया राइट की तरफ, अब ये स्प्रिंग इसको वापस अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन क्या होगा, जब ये यहां से मूव करता है, ये बॉडी, ये मैस जब मूव करता है, देखिए इस तरफ जाता है, लेकिन ये अपनी जो इनिशियल पोजीशन है ये वाली, इसके ऊपर रुकता नहीं है, बल्कि क्या करता है, ड्यू टू इनर्शिया ये इतना ही डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर कर लेता है जितना डिस्प्लेसमेंट इसने राइट की तरफ कवर किया था। यानी अब ये मेस यहां पर आ जाता है, उसका सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है तो वो हमेशा चाहती है कि वो एट रेस्ट ही रहे, या अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा अपनी मूविंग स्टेट को रखना चाहती है, कंटिन्यू रखना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो ये इनर्शिया की वजह से उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस जानिब कवर कर लेता है और यहां पर बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है। लेट इसको हम नाम देते हैं पोजीशन बी। अब अगर आप देखें स्प्रिंग, जब ये मेस यहां पर आ जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग की जो इनिशियल पोजीशन थी वो अब भी ओरिजिनली उसी पोजीशन पर नहीं है, ओरिजिनल जो फॉर्म है उसकी उसने अटेन नहीं की है। जब ये कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग क्या करता है, फिर मेस को बैकवर्ड पुश कर लेता है कि वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। लेकिन फिर भी ड्यू टू इनर्शिया ये क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन को पास करके उस राइट की तरफ चला जाता है। यानी एक्चुअली ये क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेता है, वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर लेता है। तो जब ये वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर लेता है तो हम कहते हैं कि यहां पर हमारे पास तीन पोजीशंस आ गए। एक है एक्स नॉट, जिसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, जिसको मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। एक हमारे पास ये दो पोजीशंस आ गए, एक ए पोजीशन और एक है बी पोजीशन। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ये बॉडी वाइब्रेट करती है, तो ए और बी, इन दो पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस। ये एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन की टर्मिनोलॉजी है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ये मूव करती है उन दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इसको हम यहां पर मेंशन करते हैं, ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस। अब देखें इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान जब ये मूव करती है ये बॉडी, एक तो ये वाइब्रेटरी मोशन आ गई। लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह हम इसको एसएचएम कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम इसको क्यों कह सकते हैं, कौन सी वो हमारे पास आर्गुमेंट है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग में सिस्टम जो है वो क्या है, वो एसएचएम परफॉर्म करती है। देखिए जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, मैं कंसीडर कर लेता हूं उसको मैं एफ कह लेता हूं। जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी उसमें लेंथ में चेंज ज्यादा आएगा। मैं कह सकता हूं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और अगर मैं कम फोर्स अप्लाई कर लूं तो एक्सटेंशन कम होगा। अब देखें अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना चाहे, जब भी हम इसको रिमूव करते तो हमारे पास क्या आता है, एक इक्वेलिटी का साइन आता है और दूसरा आता है हमारे पास कांस्टेंट। ये एक जनरल रूल है फिजिक्स का कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वेलिटी आती है और कांस्टेंट, बाकी जो क्वांटिटीज है वो उसी तरह आती है। अब हर एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है, उसकी इक्वेशन पर डिपेंड करता है और मैस पर डिपेंड, वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है स्मॉल के और x अपनी जगह पर। अब देखिए ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, लेकिन जब स्प्रिंग बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, ये तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, जब स्प्रिंग अपनी पोजीशन को अटेन करने के लिए, अपनी फॉर्म को अटेन करने के लिए एक बैकवर्ड रिवर्स फोर्स अप्लाई कर लेती है, यानी अपोजिट फोर्स अप्लाई कर लेती है, उसको फिर हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इतना ही फोर्स होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो फोर्स क्या होगा, वो इक्वल होगा माइनस के एक्स के, यानी उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट भी करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमारे पास, उतना ही जितना हमने फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, 2, क्योंकि 1 इक्वेशन हमने पहले से शो किया हुआ है। अब देखिए इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट आया k और एक f रिस्टोरिंग फोर्स जो कि स्प्रिंग अप्लाई कर लेता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखते हैं इस इक्वेशन को और हम देखते हैं कि किस तरह हम k को डिफाइन कर लेते हैं और SHM को हम किस तरह प्रूफ कर लेते हैं इस सिस्टम को कि SHM परफॉर्म करता है।